हेलो, माई सेल्फ विष्णु कुमार, आप देख रहे हैं जारवी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर अभी तक बहुत सारी सीरीज चलती रही है। इसमें ग्रामर की बहुत सीरीज चली है। अभी काफ़ी दिनों से वीडियो बना हुए नहीं है, आज वीडियो बना रहे हैं। इसमें अभी एग्जाम चल रहे हैं, MTS के या इंडिया के जो भी एग्जाम है उनमें जो ग्रामर पूछी जाती है उसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसकी सीरीज बात करेंगे। आप सीरीज देखिए और ये सीरीज लंबी सीरीज चलेगी, आप लगातार सीरीज देखते रहिए। और अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है GAOL, गेओल। इसका सेम वर्ड यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। SYNONYM, सिनोनिम पर्यायवाची। जो गेओल का मतलब है उसी का सेंस रखने वाला आपको इसमें 4 वर्ड दिए हैं। एक वर्ड दिया है डेस्टिनेशन, एक वर्ड दिया है गार्डन, एक वर्ड दिया है जेल, एक दिया है बर्ड। गार्डन के बारे में बता दूं, जो जिसमें फ्लावर प्लांट्स होते हैं, इसमें फ्लावर प्लांट्स हैं, दैट इज कॉल्ड गार्डन, वो गार्डन है। अगर उसमें फ्रूट प्लांट्स होंगे, केवल फ्रूट के ही प्लांट होंगे, तो उसको हम ऑर्चर्ड कहेंगे। अगर उसमें केवल फ्लावर प्लांट्स हैं, केवल फ्लावर के ही प्लांट्स लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड गार्डन। जो ऑर्चर्ड है, ORCHARD, ऑर्चर्ड में होते हैं फ्रूट प्लांट्स, इसमें केवल फ्रूट्स के ही प्लांट्स लगे होते हैं, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। इसलिए ऑर्चर्ड में और गार्डन में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों को अलग अलग वर्ड माने जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें लिखा है गेओल। गेओल कहते हैं, इट मीन्स प्रिजन, PRISON, प्रिजन। अब आपको गेओल का एक वर्ड और मिला, प्रिजन। प्रिजन और गेओल दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का अर्थ है जेल। तो इसमें आपको इसका सेंस मिल गया होगा, इसका सेम वर्ड हो जाएगा जेल। अब बाकी वर्ड देख लें। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल, बर्ड जानते ही चिड़िया, गार्डन समझ गए। डेस्टिनेशन मतलब होता है जो आपकी मंजिल, जो आपका पहुंचने की जगह है, जहां आप पहुंचते हैं किसी यात्रा करके बाद, आपका जो टारगेट है पहुंचने का, उसे कहेंगे हम डेस्टिनेशन। इसे कहते हैं गंतव्य स्थान या मंजिल कहते हैं। तो आपके पास 4 वर्ड हो गए, गेओल, जेल, सेम वर्ड बता दिया, प्रेजेंट, आपका 2 वर्ड हो गए, डेस्टिनेशन मंजिल, गार्डन के साथ में 2 वर्ड, एक वर्ड और जोड़ दिया, इसे कहेंगे ऑर्चर्ड। जो आपका ORCHARD, जो कि फ्रूट प्लांट्स होते हैं, फ्लावर प्लांट्स होते हैं, गार्डन होता है। अब देखिए अगला वर्ड LOATHING, लोथिंग। लोथिंग के लिए हमारे पास 4 वर्ड हैं, वार्मथ, अफेक्टेशन और हेटेड और लॉयल्टी। वर्ड दिया है लोथिंग, LOATHING। लोथ कहते हैं घृणा करना। घृणा करने के लिए और वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड है एबोमिनेट, ABOMINAT, ये भी इसका सेम वर्ड है लोथिंग का, एक वर्ड हो गया एबोमिनेट। दूसरा होता है डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट भी आपका लोथिंग का सेम वर्ड होगा। एक होता है एबोमिनेट, उसके बाद एक होता है हेटेड, मान लीजिए। अब इसमें सेम वर्ड क्या हुआ, एक लोथिंग का वर्ड मीन्स इसका मतलब हुआ इसका वर्ड हो गया एबो, एक वर्ड हो गया एबोमिनेट, एबोमिनेट यानी घृणा करना। दूसरा हो गया आपका डिटेस्ट, DECEST। तो आपको लोथिंग के 3 वर्ड मिल गए। लोथिंग के एक वर्ड हो गया एबोमिनेट, दूसरा हो गया डिटेस्ट, आपको 3 वर्ड तैयार हो गए इसका। अब देखिए, वार्मथ गर्मी, अफेक्टेशन प्रेम, ये आपका नाउन है, लॉयल्टी वफादारी, हेटेड नफरत। तो लोथिंग का सेम वर्ड हुआ, वो आपका हो गया हेटेड और हेटेड। अब इसके 4 वर्ड आपको मिल गए, लोथिंग, हेटेड, एबोमिनेट और डिटेस्ट। ये आपके 4 वर्ड सेम हो गए। लोथिंग का आपका सही वर्ड हो गया हेटेड। उसके बाद अगला वर्ड है नोशन, NOTION। नोशन कहते हैं आइडिया, कोई थिंकिंग प्रोसेस जो आपने पहले से सोच रखा है, कंसीव कर रखा है। अब नोशन के पास वर्ड दिया है, एक दिया है थॉट, एक दिया है फैक्ट, फैक्ट कहते हैं सच्चाई, और एक दिया है ट्रुथ, एक दिया है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा, साइंस की कोई परिकल्पना हो, जिसे परिकल्पना कहते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ सोचा हुआ है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट ने क्या चीज़ सोची है, क्या उसे उसमें इन्वेंशन करने वाला है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो इसमें आपका सेम वर्ड हो गया, नोशन का सेम वर्ड हुआ, इसका अर्थ हुआ आइडिया। एक आपको नया वर्ड मिला आइडिया, और हो सकता है थिंकिंग। तो नोशन का एक वर्ड हो गया आइडिया, एक हो गया थिंकिंग। ये आप बनाए थॉट, थिंकिंग नाउन है, थॉट आपका ये भी नाउन है, ये आपका नोशन का सेम वर्ड हो गया थॉट।
इस तरह आपने सेम वर्ड 3 वर्ड सीखे, गेल का सीखा और आपने लोथिंग का सीखा और नोशन का देखा। अब देखिए फोर्थ वर्ड क्या है, देखिए जरा। अब देखिए फोर्थ वर्ड, उसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो सेम वर्ड में से आप उसमें कुछ वर्ड दिए, उसमें आपको देखना है कौन सा वर्ड सेम है। देखिए पहला वर्ड है इरेंड, ERRAND, इरेंड, ERRAND, इरेंड का सेम वर्ड आपको ढूंढना है। इरेंड का मतलब क्या है उसको देखिए। पहला वर्ड दिया है सेम वर्ड ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर कहते हैं बहुत बड़ी गलती। वर्ड था ब्लंडर, ब्लंडर आप बहुत बड़ी गलती करते हो उसमें समझने में। कभी आप कहते हैं ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होती, सही वर्ड होता है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है एक बिग मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ में कभी ये जोड़े कि ब्लंडर मिस्टेक, आप सिर्फ ब्लंडर कहेंगे। ये अलग वर्ड कह सकते हैं, बिग मिस्टेक अलग वर्ड है। देखिए तो इरेंड का मतलब होता है कोई जॉब, कोई वर्क, यानी कोई काम। और ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, बता दिया आपको। टास्क मिस, वर्क हो गया, इसका सेम वर्ड आपको मिल गया है। इरेंड और जॉब और वर्क और टास्क तीनों सेम वर्ड हो गए। एक वर्ड दिया एनर्जेटिक, ऊर्जावान, स्लगिश कहते हैं आलसी को, इसका सेम वर्ड आप इसका भी अलग वर्ड देख लें तो हो जाएगा लेजी। तो आपको इस तरह से कई वर्ड मिल गए। इरेंड का आपको, इरेंड का सेम वर्ड आपको मिल गया, जॉब मिल गया, वर्क मिल गया और टास्क मिल गया। स्लगिश का आपको दूसरा वर्ड मिल गया लेजी। कभी पूछ लें एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए स्लगिश और लेजी दोनों एक ही वर्ड है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है सब्सटेंशियल, इसका सेम वर्ड पूछा है डेलिकेट, ग्रेसफुल, सेंसेशन और सिग्निफिकेंट। डेलिकेट कहते हैं नाजुक, डेलिकेट का सेम वर्ड एक और इसका वर्ड और देख लें तो हो जाएगा टेंडर, एक वर्ड और हो जाएगा सॉफ्ट। तो आपको डेलिकेट 3 वर्ड मिल गए। डेलिकेट खुद वर्ड है, डेलिकेट, टेंडर और सॉफ्ट। हमने पूछा क्या है, सब्सटेंशियल का सेम वर्ड पूछा, तो इसका मतलब तो हो गया टेंडर, तो ये तो वर्ड हो नहीं सकता। अगला दिया है ग्रेसफुल, यानी शान के साथ, यानी विद ग्लोरी। अगला है सेंसेशन, इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा जोशीला। अब वर्ड दिया है सिग्निफिकेंट, तो इसका सेम वर्ड हो गया सब्सटेंशियल का सिग्निफिकेंट, यानी कि इसका मतलब हुआ इंपॉर्टेंट। यानी सब्सटेंशियल का सेम वर्ड हुआ आपको मिला सिग्निफिकेंट। डेलिकेट के मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए, डेलिकेट का सेम वर्ड बता दिया टेंडर और सॉफ्ट। सेंसेशन, ग्रेसफुल, सिग्निफिकेंट में से इसका सेम वर्ड हो गया है सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज़रूरी। अब देखें पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी के लिए आपके पास 4 वर्ड दिए हैं। एक दिया है पेटी, एक दिया है पॉवर्टी, एक दिया है पैथेटिक, एक दिया है क्लेमर। देखिए जो पहला वर्ड दिया हुआ है पेन्यूरी, PENURY, इसे कहते हैं गरीबी, यानी कि इस कहते हैं हैव नॉट्स, जो गरीब है। दूसरा वर्ड दिया है पावर्टी, तो पेन्यूरी का सेम इसका मतलब होता है गरीबी, यानी कि हैव नॉट्स, यानी गरीबी। तो इसका सेम वर्ड हो गया पावर्टी। अब इसका मतलब भी समझ लें, पैटी कहते हैं तुच्छ, इसे आप कहते हैं ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल तुच्छ। पैथेटिक कहते हैं दुख से भरा हुआ, और क्लेमर कहते हैं शोर। तो आपका पेन्यूरी का सेम वर्ड हो गया आपका पावर्टी, गरीबी, और पैटी का मतलब हुआ तुच्छ। पैथेटिक कहते हैं किसी से सहानुभूति रखने वाला, और क्लेमर कहते हैं शोर, यानी कि रोअर, ROAR, क्या कह सकते हैं आप। सही वर्ड आपके लिए हो जाएगा नज़दीक, जो आप समझ सकते हैं वो हो जाएगा नॉइज। तो आपको कई वर्ड मिल गए। पेन्यूरी का सेम वर्ड मिल गया पावर्टी, और पेटी का मतलब आप समझ गए, और क्लेमर का सेम वर्ड आपको मिल गया नॉइज। तो इस तरह हमने आज यहाँ पर इतने वर्ड सीखे हैं। इरेंड का मतलब सीख लिया, और सब्सटेंशियल को सीख लिया, और पेन्यूरी को देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्क्रीट। अगला इसमें से डिस का सेम वर्ड ढूंढना है, मैच्योर, क्लेवर, प्रूडेंट और इमेच्योर। डिस्क्रीट का मतलब होता है दूर की सोचने वाला, जो इट मीन्स भविष्य की सोचता हो, इसे कहते हैं फ्यूचर थिंकर कहते हैं, उसका मतलब वो प्रूडेंट। तो इसमें इसका मतलब वो मैच्योर, इसका मतलब वो परिपक्व, जो मैच्योर है। क्लेवर, चालाक, चालाक का एक वर्ड और देख लेते हैं, डेफ्टी, डेफ्टी होता है, कनिंग भी होता है। एक होता है श्रूड, SHREWD,
WD। तो आपको क्लेवर के 3 वर्ड मिल गए, डेफ्टी मिल गया, कनिंग मिल गया और श्रूड मिल गया। मैच्योर परिपक्व, प्रूडेंट कहते हैं दूर की सोचने वाला, इट मीन्स हमको डिस्क्रीट का सेम वर्ड मिल गया प्रूडेंट। इमेच्योर कहते हैं अपरिपक्व, जो मेंटली मतलब इतना मैच्योर नहीं, परिपक्व नहीं हुआ है। तो आपको डिस्क्रीट का सेम वर्ड मिल गया प्रूडेंट, दूर की सोचने वाला। अब वर्ड दिया अगला है इरेडिकेट। इसे कहते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करना, फिनिश करना, एबॉलिश करना, एनल करना। इसका मतलब हुआ एनल। एक आपको सही वर्ड मिला, इसका सेम वर्ड एनल। एक वर्ड और हो सकता है एबॉलिश, ABOLISH। तो आपको इरेडिकेट के 2 वर्ड मिल गए। एक वर्ड मिल गया एबॉलिश मिल गया, ख़त्म करना। दूसरा मिल गया एनल, इसका मतलब भी ख़त्म करना हो गया। और पुट अप कहते हैं किसी के साथ एडजस्ट करना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। रिमूव मीन्स हटाना, सॉफ्टन थोड़ा सा लाइट करना, सप्रेस किसी को दबाना, प्रेशराइज करना। तो इरेडिकेट का सेम वर्ड आपका हो गया रिमूव, हटाना। तो हमारे पास मैं दोनों बता दिए। डिस्क्रीट का आपका हो गया था प्रूडेंट और इरेडिकेट का हो गया आपका रिमूव, हटाना। और मैंने आपको इरेडिकेट के 2 वर्ड और बता दिए, एबॉलिश और एनल। आज की सीरीज़ यहीं तक है, आगे हमारी सीरीज़ देखते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जारवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपको यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, आपको किसी भी एग्जाम कोई इसमें ग्रामर आती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस तरह के वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए थोड़े इस टाइम में आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।